हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो जिस बात का हम लोगों को इंतजार था, फाइनली नया कोर्स जो है वो अनाउंस हो चुका है। सारी चीजें जो हैं वो आईसीएआई ने आज क्लियर कर दी हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले इस वाले वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं हमारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए कि भाई क्या कुछ नया आपके लिए होने वाला है, क्या कुछ चेंज हुआ है। तो देखिए, फाउंडेशन का जो ये वाला अटेम्प्ट होगा दिसंबर 23 वाला, वो तो जैसा सबको बताया कि पुराने कोर्स से लगने वाला है, लेकिन जून 24 से जो अटेम्प्ट लगेगा और उसके बाद जो भी रहेंगे वो सारे नए कोर्स में रहेंगे। और नए कोर्स में जो सिलेबस चेंज किया है, देखिए पहले की तरह ही 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। पहले 2 सब्जेक्ट जो हैं वो सब्जेक्टिव रहेंगे और बाकी के 2 सब्जेक्ट जो है वो पहले की तरह ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, इंटरनल चेंज काफी है। पहला पेपर अकाउंटेंसी का पहले भी 100 मार्क्स का था, बच्चे लोगों अभी भी 100 मार्क्स का है। हो सकता है सिलेबस के अंदर कुछ चीजों को चेंज किया हो, अदरवाइज चीजें जो है 100 नंबर की पहले भी थी, 100 नंबर की अभी भी है। मेरे सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो पहले बिजनेस लॉ के साथ बीसीआर था, बिजनेस लॉ था 60 मार्क्स का, जो कर दिया गया है पूरे 100 मार्क्स का। जी हाँ, जिसमें से इन्होंने क्या क्या किया है, एक नया पॉइंट जो ऐड हुए हैं लॉ के अंदर। देखिए, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है थोड़ा सा, हाँ, स्टार्टिंग में जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया या एमसीए हो गया या सेबी आरबीआई हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जो पॉइंट है, मतलब समराइज पॉइंट, डिटेल तो नहीं, वो सब यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले जितना था उतना तो है ही है, लेकिन जो पहले सीए इंटरमीडिएट में हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट थे, जहां पे इनामिटी गारंटी बेलमेंट और एजेंसी है, वो सब भी इधर आ गया, क्योंकि फाउंडेशन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इंटरमीडिएट से वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हट चुका है और पूरा फाउंडेशन के अंदर उन्होंने शिफ्ट किया है। ठीक है, अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले भी था, अभी भी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले भी था, अभी भी है। एलएलपी एक्ट पहले भी था, अभी भी है। लेकिन बढ़िया चीज समझिएगा, एलएलपी का कुछ पोर्शन यहाँ पे है और कुछ पोर्शन एलएलपी का जो है वो सीए इंटरमीडिएट के अंदर शिफ्ट किया गया है। कंपनीज एक्ट का वही पोर्शन जितना पहले था उतना यहाँ पे है। उसके अलावा एक नया एक्ट और ऐड हो गया जो सीए इंटरमीडिएट से आया है, यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और इसका एक पोर्शन जो है, पूरा डिटेलिंग तो आप पूरा एक बार सिलेबस देखेंगे तो पता लगेगा स्टडी मेट के हिसाब से। लेकिन जो प्रोविजंस यहाँ पे दिख रहे हैं इस वक्त के अंदर, की मीनिंग डाल दिया, क्वालिटीज डाल दी, क्लासिफिकेशन हो गया, नेगोशिएशन के तरीके हो गए, प्रेजेंटमेंट हो गया, रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन हो गए, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड की है। वो पूरे 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट यहाँ पे अब हो गया है। मैथ्स और जो आप लोग कहते थे स्टैट्स को लेकर के, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से भी हो गया, पहले भी क्यूटी के नाम से कह सकते थे इसको। ठीक है, अब ये जो क्यूए वाला पेपर आपका है ये भी पूरा 100 मार्क्स का, लेकिन एमसीक्यू पेपर रहेगा, जिसका एक पार्ट मैथमेटिक्स का हो गया, लॉजिकल रीजनिंग और साथ में स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। इस तरीके से चीजें पूरा एमसीक्यू बेस 20 मार्क्स के, हाँ 40-20 और 40 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पॉइंट हो गया। इस तरह से इन्होंने किया है, पूरा एमसीक्यू बेस है। पहले इकोनॉमिक्स के साथ में बीसी के जो आपका ऐड था, पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 नंबर का हो गया है, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट से बिल्कुल हटा दिया गया इकोनॉमिक्स। जो पहले ईआईएस के साथ ऐड था, ईआईएस के साथ एफएम के साथ में ऐड था, जी हाँ, एफएम और इको था, वो एफएम और इको में से इको जो है वो इधर भी आ गई है अभी, तो पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर कर दिया गया है। तो ये कुछ चेंज हुआ है सारा का सारा सिलेबस में। ठीक है, अब हम कहेंगे सर और स्कीम में क्या चेंज है, सब कुछ क्या रहेगा, तो आईसीए ने बहुत बढ़िया इसके लिए एफएक्यू जो है हमको निकाल करके दे दिया है। ठीक है, लास्ट डेट्स के बारे में तो पहले ही बात हो चुकी थी कि भाई हाँ, आज से ही सीए डे से ही ये नया कोर्स जो है वो एप्लीकेबल लॉन्च हो चुका है, और अगले साल से सारे एग्जाम्स इसके जो हैं, इस साल वाले सारे एग्जाम्स पुरानी स्कीम के लास्ट रहेंगे, बाकी सब कुछ नए चालू हो जाएंगे बराबर। तो ओल्ड स्कीम की डेट हमारी आज की थी जो इस बार एग्जामिनेशन की है, और बाकी सब न्यू डेट्स न्यू स्कीम के अंदर कमेंसमेंट हो सकता है सब कुछ। अब फाउंडेशन से रिलेटेड अगर बात करूं मैं, क्योंकि ये वीडियो हम डेडिकेटेड कर रहे हैं प्योरली फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, तो भाई आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, वही पुराना स्टाइल हो गया। 10th के बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, फीस की जहां तक बात की है, यहाँ पे जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि 9000 की जो फीस है वो अभी दे रखी है यहाँ पे, विच इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और इसमें प्रोस्पेक्टस वगैरह जो भी स्टडी मैट है वो इंक्लूसिव रहेगा। देन उसके बाद में प्रोस्पेक्टस वगैरह या बुक्स वगैरह जो भी हैं वो इनका सीडीएस पोर्टल होता है, तो जैसे आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, वहां कूपन डाल करके आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, और वहीं से आपको स्टडी मैट भी जो है वो पूरे के पूरे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो स्टडी मैट जो है वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे न्यू स्कीम के हिसाब से। हार्ड कॉपी जो है वो अवेलेबल रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पहुंच जाएगी आपके पास में। देन उसके बाद एक सवाल आता है कि भी अगर आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन और प्रेजेंटली आप 11th के अंदर हैं, तो उस केस में व्हेन आई विल बी एलिजिबल फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे होने वाले हैं जून 25 के अंदर है, भी अगर 11th के अंदर है ना, 12th में अपीयर होने के बाद में।
इस वक्त अगर कोई 12th के अंदर है, रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका है, तो बट ऑब्वियसली जून 24 के अंदर आप एग्जाम को दे पाओगे 12th के एग्जाम में अपीयर होने के बाद। नाउ अगर किसी को बिल्कुल फ्रेश अपीयर होना है, व्हेन आई कैन रजिस्टर इन फाउंडेशन कोर्स टू बिकम एलिजिबल फॉर जून या दिसंबर फाउंडेशन एग्जामिनेशन, तो क्लियर बोल दिया, you should be registered in foundation course with the board of studies of the institute for a minimum period of 4 months on or before first day of the month in which examination is held। जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप जून के अंदर एग्जाम देने वाले हैं तो बट ऑब्वियस है ऑन और बिफोर फर्स्ट फैब से पहले आप रजिस्टर हो सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आप दिसंबर के अंदर एग्जाम देने के प्लान में हैं तो बट ऑब्वियस है कि आपको 1 अगस्त या उससे पहले जो है वो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, यानी 4 मंथ्स का गैप आपके रजिस्ट्रेशन के बाद फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर रहेगा। ठीक है, हाँ, बिफोर अपियरिंग इन द फाउंडेशन एग्जाम यू शुड आल्सो हैव अपीयर्ड इन द क्लास 12 एग्जामिनेशन, बराबर। ये चीज अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है, या जो भी इक्विवेलेंट इसके रहता है वो देना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि भाई डू आई नीड टू फिल एनी सेपरेट फॉर्म फॉर अपीयरिंग फाउंडेशन एग्जाम? जी नहीं, एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर दिया, उसके बाद सीधा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना रहेगा, जो जनरली एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जून का फरवरी के अंदर ही और दिसंबर का अगस्त के अंदर फिल होता है, तो वो अपने को भरना रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। देन पेपर्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस हो गया, एक हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और साथ में हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर हो गया व्हाट विल द सिलेबस फॉर फाउंडेशन जून 24, तो नया वाला न्यू स्कीम का सिलेबस लगने वाला है पूरा, जो भी मैंने आपको दिखाई दिया है, बराबर। फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट जो आप हेल्ड होंगे वो वैसे भी साल में 2 बार होंगे, पहले की तरह जून के अंदर और दिसंबर के अंदर होने वाले हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो पेपर 1 और 2 सब्जेक्टिव रहेगा, 3 और 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैं आपको बता चुका हूं। अब जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर वो 0.25 वाली रहने वाली है। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया पुराना वाला सिस्टम, स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड टू हैव पास फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन इफ ही और शी ऑब्टेन्स एट वन सिटिंग अ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच पेपर। ठीक है, और मिनिमम एग्रीगेट आपको सब में 50% मार्किंग चाहिएगा, सीधा से पॉइंट हो गया। वैलिडिटी पीरियड एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद में फाउंडेशन में 4 इयर्स का रहेगा, फिर री रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन जो है यहाँ पे, रीवैलिडेशन इज नॉट परमिटेड, मतलब वापस से इसके अंदर फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो है उसको परमिट नहीं किया गया है, बराबर ध्यान रखिए, नया रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो ये कुछ एफएक्यूज हमारे हैं फाउंडेशन को लेकर के, तो बहुत फटाफट बहुत शॉर्ट में आप लोग को मैंने यहाँ से बता दिया है कि फाउंडेशन में क्या कुछ चेंज होने वाले हैं। तो जो नए रजिस्टर्ड होने वाले हैं भाई बिल्कुल तैयार हो जाएं, और जो अभी वाले हमारे स्टूडेंट हैं भाई इस कोर्स में नहीं आना है, आप लोग तो दम लगाइए और हर हाल के अंदर अपना जो दिसंबर अटेम्प्ट है उसको क्लियर करिए ही करिए। ऑल द बेस्ट।